नमस्कार साथियों, मैथ कंपटीशन क्लास अमित सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम एक टॉपिक दशमलव तथा भिन्न के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं और भविष्य में आ सकते हैं को देख लेते हैं। ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 13/5 इसको दशमलव में बदलना है। कैसे बदलेंगे? ट्रिक्स से देखें आप, बहुत शानदार ट्रिक्स है। आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चनों में यहाँ पे जीरो बनाने की कोशिश करें। 100, 10, 1000, 1,00,000 वो कैसे बनेंगे सर? देखो, इसका मतलब ये है कि 13/5 गुणा 5 गुणा 5, 5 3 बार। अब इसको 10 कैसे बना सकते हैं? मैंने क्या किया, 13/5 गुणा 5 गुणा 5 मैंने क्या किया, 2 गुणा 2 गुणा 2 से गुणा कर दिया। ऐसा क्यों किया सर आपने? क्योंकि देखो, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10। लेकिन हम अपनी मर्जी से 2 से गुणा नहीं कर सकते। अपने जैसे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 से नीचे गुणा किया है तो 8 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे, वापस वही आ जाएगा। मैंने क्या किया है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से नीचे 8 से ऊपर गुणा कर दिया। अब उससे देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। 13 8 104 और 5 दूनी 10, फिर 10 ये वाले एक जीरो और, फिर 10 ये वाले एक जीरो और, ये सबको गुणा करोगे तो 1000 आएगा। और अब 1 2 3 3 संख्या से पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 यानी कि 0.104 हमारा आंसर है। 1 2 3 3 से पहले दशमलव 1 2 3, तो हमारा सही आंसर डी है, 0.0104। ये हमारा सही आंसर है। और चाहे तो हम यहाँ जीरो लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो आपने देखा, बहुत शानदार ट्रिक्स है। आप कोशिश क्या करनी है कि हमें नीचे 10, 100, 1000, 1,00,000 लाने हैं। उसके लिए जो ऊपर गुणा करना पड़े वही नीचे, आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 4 भिन्न दे रखी हैं हमें। पहली 13/16 और 17/21। इसकी शानदार ट्रिक्स ये है कि आप इसको इससे गुणा करें और इसको इससे। पहले इन दोनों में देखते हैं कौन सी बड़ी है। इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो, 21 को 13 से गुणा करें तो 21 तिया 21 से कम 21 वाली 63, 63 मतलब 3 6 1 हासिल। 21 से कम 21 और 6 27, इधर तो आए 273। अब 17 को जब 6 से गुणा करेंगे, 17 6 की 102, 102 का 2 यहाँ 10 हासिल। 17 एकम 17 और 10 27। अब इनमें बड़ा कौन है? 273, यानी कि ये बड़ी है, ये बड़ी है भिन्न और ये छोटी भिन्न है। और हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी। तो बड़ी तो हमको लेनी ही नहीं है, बड़ी तो हमको लेनी है, तो ये आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में चेक करेंगे। इन दोनों में चेक करेंगे क्या आएगा, 17/21 और 16/19। इन दोनों में कौन सी बड़ी है, ये चेक कर लेते हैं। या आप एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों में चेक कर ले, 16 बटा, या एक काम कर सकते हैं इन दोनों में भी ऐसे ही चेक कर लें, ये थोड़ा छोटा पड़ेगा। अब इसको इससे गुणा करें, इसको इससे, तो देखो 16 6 96 और 19 5 95। तो ये बड़ी है और ये छोटी है। ये 96 ज़्यादा होता है, तो ये बड़ी है और ये छोटी है। तो अब हमें बड़ी तो लेनी नहीं है, हमें सबसे छोटी देखनी है। ये तो वैसे ही बड़ी है। अब सबसे छोटी कौन होगी, इसमें और इसमें चेक करना है, इन दोनों में भी छोटी कौन है। 17/21 और 5/6, इन दोनों में छोटी कौन सी है, सबसे छोटी निकालनी है। भाई इन दोनों में ये बड़ी, बड़ी हमको नहीं चाहिए। इन दोनों में ये बड़ी, बड़ी नहीं चाहिए। सबसे छोटी चाहिए, ये छोटी है, ये छोटी है। अब दोनों में कौन सी छोटी है वो भी देख लेते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे, 17 6 का 102। इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि ये बड़ी है और ये छोटी है, यानी कि ये सबसे
छोटी है, ये बड़ी है और ये छोटी है, और हमको चाहिए सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी है? 17/21, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है और हमसे कह रहा है कि भिन्न का सही अवरोही, अवरोही का मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी, कौन सा क्रम सही क्रम है? हम अभी चेक कर लेते हैं। देखो, अगर हमें ऐसे चेक करें, 1/2 और 2/5 में कौन बड़ा है? इसको इससे गुणा करें, इसको इससे, तो कितना आएगा? 5 एकम 5 और 2 दूनी 4। तो बड़ा कौन सा है आप बताओ? ये बड़ा है, बिल्कुल सही है। तो ये बड़ी है, उससे छोटी ये है। अब इन दोनों में चेक करें तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। बड़ी कौन सी है? ये। अब ये गलत हो गया, ये हमेशा ऐसे आना चाहिए, सारे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। अब चिन्ह बदल गया तो ये सही नहीं है, ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, तो ये बड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, अब भी बड़ा आ रहा है, ये भी ठीक है। अब 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, ये बड़ा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है, ये सबसे छोटी है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा आंसर है कि भिन्न का सबसे हमें निकालना था अवरोही क्रम, सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी। एक बार फिर देख लें। अब जैसे इसको अगर चेक करते हैं तो ये कितना आएगा? 6 और ये कितना आएगा? 4, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें देखें तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, ये इधर आ गया, चिन्ह गलत। अवरोही क्रम में पहली बड़ी फिर उससे ये, मतलब चिन्ह बदलना नहीं चाहिए, सारे इस तरह से आने चाहिए, बड़ी बड़ी फिर छोटी छोटी छोटी, इस तरह से। इसको देखें, 5 तिया 15, 8 बड़ा, ठीक है। 6 और 10, अब ये गलत हो गया। तो इसका सही ऑप्शन बी है, ये हमारा सही आंसर है। अवरोही क्रम में मतलब सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी सबसे छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसका दशमलव में बदलना है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 10 बनाने की कोशिश करें। 1/10 1/2 है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 5 ऊपर, और 1/2 तो हमें वैसे भी पता है, डायरेक्ट ही बहुत आसान होता है, आधा होता है 0.5 होता है प्लस, और 1/3 क्या होता है? 0.333, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। क्योंकि 1 में जब 3 का भाग देते हैं तो यहाँ 0 दशमलव, 3 तिया 9, फिर दोबारा से 0, 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0, 3 तिया 9, इस तरह से चलेगा। तो 0.5 और 0.3 और 3 3 3 3, ऐसे इन सबको जोड़ना है। तो कितना आएगा? 0.5 और 3 8, फिर 3 3 3 डैश डैश, यानी कि 0.83 के ऊपर बार। ये हमारा सही आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अनुपात है। पहले इन दोनों में चेक कर लेते हैं कि 7/3 और 25/7 में कौन बड़ा है। देखो, इसको इससे गुणा करेंगे 49, और इसको इससे करेंगे तो 125, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 25 तिया 75। तो बड़ा कौन है? ये वाला, यानी ये बड़ा है ये। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं इसी तरह से, 35/9 और 19/2 कैसे करेंगे? इसको इससे गुणा करेंगे तो 35 दूना 70 और 9 नाम 81, 8, 9 एकम 9 और 8 17। तो बड़ा कौन है? ये देखो, फिर देखो, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। हमें चाहिए सबसे बड़ा, छोटा नहीं चाहिए, छोटा नहीं चाहिए। अब इन दोनों में देखना पड़ेगा बड़ा कौन है। 25/7 और 19/2 में कौन बड़ा है? इसको इससे गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, और इसको इससे करेंगे 7 नाम 63, 6, 7 एकम 7 और 6 13,
यानी ये बड़ा है, तो ये 19/2 सबसे बड़ा है। यानी हमारा सही आंसर कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन था सबसे छोटा, फिर था सबसे बड़ा। पहले दो ऑप्शन दें, उन दोनों में देख लो कौन बड़ा है, अगर बड़े पूछे तो। फिर इन दोनों में देख लो कौन बड़ा है, फिर जो बड़े बड़े हैं उनमें देख लो कौन बड़ा है। इस तरह से हमें चेक करना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों एक क्वेश्चन है SI 2021 में आया हुआ है, कैसे हल करेंगे? देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा दो। 3 लघुत्तम ले, 3 - 1 कितने बचेंगे? 2/3। ऐसे ही इसमें 1 लें, 4 - 1 3/4। ऐसे इसमें 1 ले, 5 - 1 4/5। ऐसे ही चलता रहेगा और n ऊपर जाएगा -1/n। देखो ये कटेगा इससे, नीचे इससे ये, इससे ये, इससे ये और इससे ये कट जाएगा। क्या बचेगा? 2/n। ऊपर 2 बचा, नीचे n बचा। 2/n हमारा सही आंसर है। यानी कि सही आंसर हमारा कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 2/n। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों ऐसा ही सेम क्वेश्चन, सेम, बस इसमें n के स्थान पे 1/100 लिख दिया है। कैसे करेंगे? वही 1 लघुत्तम, 3 लघुत्तम, 3 - 1 2/3। फिर इसमें 4 - 1 3/4, 5 - 1 4/5। इस तरह से ही बढ़ता जाएगा। और 100 - 1 99/100। 3 से ये, 4 से ये, 5 से ये, अगले से फिर ऐसे कटेगा तो 2/100 बचेंगे। और यानी कि 1/50 हमारा सही आंसर है। 2 से मैंने ऊपर नीचे काट दिया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो डाल सकूं। थैंक्स। आज के लिए इतना ही।